जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमोस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। नीरहार हार धनसार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उतुंग बिंदुकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। सरस्वती नमो नित्यं भद्रकाल्ये नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्या स्नानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जिह्वाग्रे वद वद क्लीं श्रीं ह्रीं ग्रैं ओम या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्गजोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी कामाख्या काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। काली काली भद्रकाली काली के शत्रु संगारिणी काली कराली निष्क्रांते भद्रकाल्ये तव नमोस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। शस्त्र का पूजन कैसे करें? हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुसार शस्त्र का पूजन करने का विधान बताया गया है, परंतु आजकल घर में शस्त्र ही नहीं होते हैं। न तलवार होती है, न बंदूक होती है, न खड़ग होता है, न भाला होता है। पुराने जमाने में ये सब शस्त्र रखे जाते थे, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए ये शस्त्र होना अत्यंत आवश्यक होता था। कहीं यात्रा पर भी जाते थे तो साथ में एक शस्त्र अवश्य रखा करते थे, परंतु आजकल शस्त्र रखना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर भी कुछ कुछ जगह शस्त्र रखे जाते हैं, तलवार रखी जाती है, खड़ग रखी जाती है। तो उन शस्त्र का पूजन कैसे किया जाए? बहुत से व्यक्ति का प्रश्न भी आता है हमारे पास कि हमने तलवार खरीद ली है या तलवार बना ली है, अब उसका पूजन कैसे करें, कब करें? यदि आप किसी भी शास्त्री जी से, पंडित जी से पूजन कराओगे तो वो साधारण पूजन कर देगा, क्योंकि उन्होंने कभी ये पूजा सीखी ही नहीं कि शस्त्र का पूजन कैसे किया जाए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं विधि विधान से कि शस्त्र का पूजन कैसे करना चाहिए। तो चलते हैं रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में। शस्त्र जो भी आपके पास में है, उस शस्त्र को सबसे पहले साफ सफाई करना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। यदि आपके पास पवित्र नदियों का जल है तो उस पवित्र नदियों के जल से स्नान करवाइए, खड़ग को या तलवार को।
स्नान कराने के बाद में उसका संकल्प लिया जाता है पूजा का, कि हम शस्त्र पूजन कर रहे हैं और उस शस्त्र पूजन में हमारी ये रक्षा करें। तो जिस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा की जाती, वैसे ही शस्त्र का पूजन भी किया जाता है। पंचोपचार पूजा भी होती है, षोडश उपचार पूजा भी होती है। तो शस्त्र को सर्वप्रथम पवित्र नदियों के जल से स्नान कराना चाहिए। गंगा जल, शिप्रा जी, नर्मदा जी या और अन्य कोई भी पवित्र जल होना चाहिए। उस जल से पहले स्नान कराएं, कलावा बांधे उसके ऊपर। उसके बाद में हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, यह सब उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए और कलावे से उस शस्त्र का बंधन करना चाहिए। पूजा करते समय शमी के पत्ते अवश्य लेकर के आना चाहिए। शमी के पत्ते भी शस्त्र पर चढ़ाए जाते हैं। और जब ये पूजन किया जाता है तो मां काली या दुर्गा जी की आराधना की करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि शस्त्र जो है मां काली का एक हथियार होता है। खड्ग मां काली का हथियार है, मां दुर्गा का भी हथियार तलवार है। तो उनका पूजन, उनका ध्यान, उनका आराधना भी करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पूजन करते समय सिर्फ दुर्गा जी का ध्यान अवश्य करना चाहिए। तो दुर्गा जी का ध्यान करने के लिए कुछ नहीं, दुर्गा जी के 32 नाम आप बोल दीजिए या दुर्गा जी का अष्टोत्तर शतनाम आप बोल सकते हो। या देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस प्रकार से मां भगवती दुर्गा जी का ध्यान कर लें और काली मां का भी ध्यान करना चाहिए। काली काली महाकाली, काली के पापनाशिनी, खड्ग हस्ते मुंड हस्ते, काली काली नमोस्तुते। इस प्रकार से काली जी और दुर्गा जी दोनों का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद में कलश के ऊपर उनको बिठाएं। उसके बाद में खड्ग की पूजन करना प्रारंभ करना चाहिए। तो स्नानम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, सिंदूरम समर्पयामि और पंच तत्व यानी कि हल्दी, रोली, अबीर, गुलाल, सिंदूर, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सब समर्पयामि कर दीजिएगा। कलावा बांध दीजिएगा। शमी पत्रम समर्पयामि, शमी के पत्ते अवश्य जला दे। उसके बाद में आपको एक विशेष मंत्र बोलना है। ओम कृष्णम पिनाकपाणि च काल रात्रि स्वरूपिणीम उग्र रक्तास्य नयनम रक्ता माल्यानुलेपनम रक्तांबर चे पाश हस्तम कुटुंबिनम पिबनाम च रुधिरम भुजान कव्य संग्रहितम। काली काली व्रजेश्वरी लोहदंडाय नमः। ये 2 मंत्र बोलते हुए खड्ग की या तलवार की पूजन अर्चन करना चाहिए। उसके बाद में ओम विजयाय नमः, ओम विजयाय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, इनका भी नाम लेना चाहिए। और साथ में अपराजिता देवी का ध्यान भी अवश्य करना चाहिए कि जय दे वरदे देवी दशम्याम अपराजिते धारयामी भुजे दक्षे जय लाभ अभिवृद्धे। ये अपराजिता देवी का मंत्र है। तो इनका मंत्र भी खड्ग की पूजन करते समय अवश्य बोलना चाहिए, क्योंकि अपराजिता देवी ही आपको हमेशा अपराजित रखेगी। इसलिए उनका भी ध्यान करना चाहिए। यानी कि खड्ग की पूजा करते समय श्री दुर्गा जी का ध्यान, श्री काली जी का ध्यान, अपराजिता देवी जी का ध्यान और खड्ग का ध्यान विशेष तौर से करना चाहिए। उसके बाद में श्री चंडी जो होती है, चंडी मां होती है, उन चंडी मां का भी स्तुति अवश्य बोलना चाहिए। तो चंडी मां की स्तुति बोलने के लिए आपको ओम घोर चंडी महाचंडी चंडमुंड विखंडिनी, और ये स्तोत्र बोलते हुए आप यदि उस खड्ग से या तलवार से किसी की बलि दे सकते हो तो बलि अवश्य दीजिए।
ओम घोर चंडी महाचंडी चंडमुंड विखंडिनी चतुर्वक्ता महावीर्या महादेव भूषिता रक्तदंता वारारोहा महिषासुरमर्दनी तारिणी जन्नी दुर्गा चंडिका चंड विक्रमा गोकाली जगद्धात्री चंडी आमलोद्भवा शमशानवासिनी देवी घोर चंडी भयानका शिव घोरा रुद्र चंडी माहेशी गणभूषिता जानवी परमा कृष्णा महात्रिपुर सुंदरी श्री विद्या परमा विद्या चंडी वेरी वर्धनी दुर्गा दुर्ग शिव घोरा चंड हंत्री प्रचंडिका माहेशी भगला देवी भैरवी चंड विक्रमा प्रथमे भूषिता कृष्णा चामुंडा मुंडमर्दनी रणखंडा चंड घंटा रण रामा रणप्रिया भवानी भद्रकाली च शिव घोरा भयानका विष्णु प्रिया महामाया नंद गोपग्रहोद्भवा मंगला जन्नी चंडी महाक्रुद्धा भयंकरी विमला भैरवी निद्रा ज्योतिर्बुद्धि स्मृति क्षमा तृष्णा क्षुदा तथा छाया शक्ति मारिया मनोहरा तस्ये देवे नमो यावे सर्वस्वरूपेण संस्थिता प्राण प्रिया जाति माया निद्रा रूपा महेश्वरी या देवी सर्वभूतेषु सर्वस्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः महाचंडी शिव घोरा भयानका वरप्रदा कांचनी कमला विद्या महारोग मर्दनी गुहचंडी शिव घोरा चंडी त्रैलोक्य दुर्लभा देवानां दुर्लभा चंडी रुद्रियामल सन्मता अप्रकाश्या महादेवी प्रिया रावण मर्दनी मत्स्य प्रिया मांसरता मत्स्य मांस बलि प्रिया मधुमता महानत्या भूत प्रमथ संगदा महाभागा महारामा धानदा धन्यरत्नदा वस्त्रादि मणिराजादि प्रजा विषय वर्धिका मुक्तिदा सर्वदा चंडी महा आपत्ति विनाशिनी रुद्रदया रुद्ररूपा रुद्राणी रुद्रवल्लभा रुद्र शक्ति रुद्ररूपा रुद्रभूषा सन्विता शिव चंडी महाचंडी शिव प्रेत गणनिदा भैरवी परमा विद्या महाविद्या च षोडशी सुंदरी परमा पूज्या महात्रिपुर सुंदरी गुकाली भद्रकाली महाकाली मर्दनी कृष्णा कृष्ण स्वरूपा सा जन सम्मोहनकारिणी अतिमाद्रा महालज्जा सर्वमंगलदायिका गौरतंद्रा भीम रूपा भीमा देवी मनोहरा मंगला सिद्धिदायिनी सर्वदा शिवा स्मृति रूपा कीर्ति रूपा बुद्धि रूपा मनोहरा विष्णु प्रिया शक्र पूज्या योग इंद्रेपी सेविता भयानका महादेवी भय दुख विनाशिनी चंडिका शक्ति हस्ता च कोमारी सरकामदा। इस प्रकार से आपको चंडी मां का भी ध्यान करना है, स्तुति का गान करना है और उस शस्त्र से नींबू की बलि दे दें, खोपरे गोले की बलि दे दें, मुर्गे की बलि दे सकते हैं, बकरे की बलि भी दी जा सकती है। इस प्रकार से ये शस्त्र का पूजन किया जाता है और शस्त्र का पूजन दशहरे के दिन करना चाहिए शुभ मुहूर्त के अंदर। अन्य समय पे शस्त्र का पूजन करने का हमारे सनातन धर्म में नियम नहीं बताया गया है। फिर भी यदि करना पड़ जाता है तो हमेशा शस्त्र का पूजन जब भी करें हमेशा उग्र नक्षत्र में करना चाहिए या फिर तीक्ष्ण नक्षत्र में आपको करना चाहिए ताकि वह पूजा आपकी सफल हो सके। अब उग्र नक्षत्र और तीक्ष्ण नक्षत्र ये आपको ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। या फिर उग्र नक्षत्र जिसको क्रूर नक्षत्र भी बोला जाता है, उसमें भी अच्छे मुहूर्त में जब गुरु और शुक्र उदित हो उस समय पे करना चाहिए। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मंगलवार का दिन हो तो उस समय पे पूजा करना चाहिए। और शनिवार का दिन हो उस दिन मूल नक्षत्र, ज्येष्ठा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र हो और शनिवार का दिन हो तो भी तीक्ष्ण नक्षत्र बोला जाता है। इन सबको, इन नक्षत्रों में उस खड़ग की या तलवार की पूजा करना चाहिए। अन्यथा सर्वोत्तम दिन होता है दशहरे का दिन। तो इस प्रकार से आपको ये शस्त्र पूजन करने का विधान आज हमने आपको बता दिया। यदि आपके पास शस्त्र न हो तो आप शस्त्र अवश्य लाएं और शस्त्र की पूजा अवश्य करें ताकि आप भविष्य में अपने परिवार की रक्षा उस शस्त्र से कर सकते हैं। और शस्त्र रखने से मां भगवती आद्य शक्ति काली प्रसन्न भी होती है और उसका वास भी विधि विधान से उस शस्त्र के ऊपर कराया जा सकता है। तो एक बार और पुनः मैं शार्ट में बता देता हूं कि जब भी शस्त्र का पूजन करें दशहरे के दिन करना चाहिए, उग्र नक्षत्र में करना चाहिए या फिर तीक्ष्ण नक्षत्र में करना चाहिए। और चंद्रिका
देवी का स्मरण अवश्य करना चाहिए और पूजन करते समय शमी पत्रों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और जिस प्रकार से देवी देवता की पूजा पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करते हैं वैसी पूजा अवश्य करना चाहिए। और पूजा करते समय श्री दुर्गा जी का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए, काली जी का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए, अपराजिता देवी का ध्यान कर लेना चाहिए, विजया देवी का ध्यान अवश्य कर लेना चाहिए। और जो खड़ग है, जो लोह दंड है आपके हाथ में, जो उसका अवश्य मंत्र अवश्य बोल देना चाहिए, काली काली व्रजेश्वरी लोह दंडाय नमः। इस प्रकार से ये शस्त्र पूजन का कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न होता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम कृष्णं पिनाकपाणी च कालरात्रि स्वरूपिणीं उग्र रक्तास्य नयनं रक्तां माल्यानुलेपनं रक्तांबर चेपाशहस्तं कुटुंबिनं पिबनाम च रुधिरं भुजान् कव्य सहति मतः। काली काली व्रजेश्वरी लोहदंडाय नमः।